बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही अच्छी और बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए बनाना उससे आसान हो। मैंने एक दफ़ा इसे चिकन भी बनाया, लेकिन आज मैं इसको आपको मटन में बना के दिखाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी तोरी और मटन के साथ मैं तोरी बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 किलो ये तोरइयाँ लेकर इन्हें मैंने पहले छीला और फिर इन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह धो के फिर काटा। हमेशा याद रखना चाहिए कि तोरी को छीलने के बाद धोते हैं, कभी भी पहले नहीं वो यानी जब आप काट लें तो फिर आप इसे नहीं धोएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। इसमें वैसे ही ऑलरेडी बहुत पानी होता है। और मेरा जो मटन है वो तकरीबन मेरा ये देखें, ये मैंने हड्डी वाला मटन लिया, ये आधा किलो है। और जो तुरैयाँ हैं वो 1 किलो है, क्योंकि एक तुरई जब पकती है तो वो थोड़ी सी रह जाती है। ये इसके साथ ही मैं जैसे जैसे अब ये आपको रेसिपी बनाती जाऊंगी आपको मैं दिखाती जाऊंगी। ये देखिए, मैं सबसे पहले मैंने इसमें ये 1 प्याली से का मैंने इसमें ये तेल डाला है। आप चाहें तो आप घी में बना लें। इसके साथ ही मैं इसमें, और ये मैं बहुत आसान वे में बनाऊंगी ताकि ये जल्दी जल्दी जो भी अगर चाहे तो वो फटाफट इसे क्विकली बना सकता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये 2 खाने के चमचे ये लहसुन और अदरक दोनों पिसे हुए हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ये थोड़ा सा ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं इसमें डालूंगी। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है जब ये फ्राई होता है, और इसके साथ जब गोश्त भूनता है तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। क्योंकि अब सब्जियों का मौसम आने वाला है, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को ये बना के ये तुरैयाँ, ये लौकी, घिया, ये सब चीज़ें खिलाएं, ये इतनी फ़ायदेमंद होती हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ये मटन डाल दूँगी। ये तकरीबन आधा किलो मटन है, ये मैंने हड्डी वाला लिया है। और इसे मैंने सिरका लगा के इसे धोया, इसलिए इसका रंग आप देखें, इसका रंग सफ़ेद है, यानी बहुत ज़्यादा रेडिश नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सिरका डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसे धोया, तो इसका जो जितनी आराइशें वो भी सारी साफ़ हो गई और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं ज़रा इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसे फ्राई करूँगी ताकि ये इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसमें जब चीज़ें डालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे तेज़ आंच पे इसको फ्राई करूँगी ताकि इसका जो खून है वो जल्दी खुश्क हो जाए। फिर मैं आपको ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक ये गोश्त भुन गया। ये मटन का गोश्त है, आप चाहें तो इसी तरीके से आप बीफ का भी पका सकते हैं। अब मैं इसमें हल्दी इसलिए डाल रही हूँ ताकि जितनी देर में ये और फ्राई होगा तो ये हल्दी की भी महक इसमें ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाली है। अगर आप चाहें तो आप हल्दी कम या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हल्दी के वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं आपको, इसलिए इसे ज़रूर आप खाने में यूज़ करें। मैं वैसे जो चिकन में बनाती हूँ, चिकन में मैं हल्दी नहीं डालती क्योंकि उसमें बोटियों का कलर ख़राब हो जाता है। इसे ज़रा मैं अभी थोड़ा ये ज़रा सा भून लूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें जब डालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये माशाल्लाह ये अच्छी तरह ये भुन भी गया है। तकरीबन मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है ताकि इसमें जितनी हीक है वो भी ख़त्म हो जाए, और जो हल्दी की जो लहसुन अदरक की भी साथ ख़त्म हो गई और साथ हल्दी की भी ख़त्म हो गई। इसके साथ ही सबसे पहले मैं इसमें ये 1 चम्मच नमक डालूँगी। आप नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का जायका जो होता है वो डिफरेंट होता है नमक खाने का। इसके साथ ही मैं इसमें अब मैं इसकी ज़रा सी आंच कम कर देती हूँ ताकि इसमें जब मैं मसाले डालूँ तो वो जले ना। ये मैं सबसे पहले मैं इसमें ये तकरीबन ये आधी चम्मच मैं इसमें ये सुर्ख मिर्च डालूँगी पिसी हुई। इसके साथ ही मैं ये 1 चम्मच भर के इसमें मैं कुटी हुई मिर्च डालूँगी, क्योंकि सब्ज़ी है तो सब्ज़ी में इसका जायका बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने पिसी हुई कम रखी है और जो कुटी हुई वो ज़्यादा रखी है। अगर आप चाहें तो आप खाली कुटी हुई भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो सारी पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये 2 चाय के चम्मच इसमें मैंने ज़रा सा ये 2.5 चाय के चम्मच मैंने इसमें, ये देखिए ये मेरा कुटा हुआ धनिया है जो मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप भुना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं सब्ज़ियों और दालों में ये कुटा हुआ धनिया यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा ये से फ्राई हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें ये देखिए, ये मैंने 2 प्याज ली थी बड़े साइज़ की और 2 ही टमाटर हैं, ये भी बड़े साइज़ के थे, ये मैं इसके साथ ही शामिल कर दूँगी। और मैंने प्याज ज़्यादा बारीक नहीं काटी, आप भी मोटी मोटी काट के डाल दें, क्योंकि ये सब चीज़ें सब्ज़ी के साथ जब पकती हैं तो घुल जाती हैं।
अब मैं बस ज़रा सा इसे थोड़ी देर फ्राई कर लूँ। अगर ये चिकन होता तो मैं चिकन में पानी ना डालती और 7 तुरैयाँ डाल देती, लेकिन क्योंकि ये मटन है और मटन ज़रा देर से गलता है, इसलिए मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास से ज़्यादा पानी डाल के इसको मैं जब तक ये गोश्त थोड़ा गल नहीं जाएगा उस वक्त तक मैं इसे पकाऊंगी। क्योंकि चिकन तो फ़ौरन ही जब आप बनाते हैं तो वो तुरैयों में इतना पानी होता है वो गल जाता है, लेकिन मटन आप जितना मर्ज़ी उसमें पानी वो गलेगा नहीं। इसके साथ ही मैं ज़रा इसे थोड़ी देर पहले फ्राई कर लूँ ताकि इसमें से जो मसालों की कचाएँ दे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें ये मैं 2 गिलास, ये 2 गिलास है ये मेरा, क्योंकि ये बड़ा मग है तो इसमें ये 2 गिलास भर के पानी आया है। तो मैं इसमें ये सारा पानी डाल के अब इसी में ये प्याज, ये टमाटर, ये सब कुछ गल जाएंगे। 2 इसमें बड़ी प्याज थी और 2 टमाटर थे। क्योंकि ये सब चीज़ें सब्ज़ी में गल जाती हैं, इसलिए इन्हें बारीक काटने की या इन्हें भूनने की या भगाड़ने की ज़रूरत नहीं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये थोड़ा डिफरेंट जायका हो जाता है। इसके साथ ही अब मैं इसे हरी मिर्चें मैं जब ये तुरैयाँ डालूँगी तो उस वक्त मैं इसमें डालूँगी। अभी मैं इसे छुपा के तकरीबन जब तक ये गोश्त थोड़ा गल नहीं जाता, तकरीबन इसे 70% तक गल जाना चाहिए, क्योंकि मटन बहुत देर से गलता है। इससे मैं मीडियम आंच पे पकाऊंगी, क्योंकि अगर मैं कुकर में पकाती तो मैं इसे तेज़ आंच पे पका के इसे फटाफट गला लेती, लेकिन क्योंकि मैं इसे ये कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसे पकने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मटन बहुत अब देर से गलता है, पहले जल्दी गल जाता था। ये तकरीबन मैं अब आपको आधे घंटे बाद ये दिखाऊँगी जब ये मटन गल जाएगा और ये भुनने के करीब होगा, फिर मैं इसमें तुरैयाँ डालूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मेरा ये मटन बिल्कुल अच्छी तरह ये गल भी गया है। इसमें मैंने बीच में से चेक किया था तो इसमें मुझे लग रहा था कि ये भी थोड़ा सा गला नहीं, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी और डाल दिया था, यानी इसमें मैंने कुल 3 गिलास पानी डालें। और ये देखिए, इसमें सब चीज़ें गायब हो गई। इसमें टमाटर भी घुल गया, इसमें प्याज भी घुल गई, इसमें जो चीज़ें भी थीं वो सारी इसके अंदर मेल्ट हो गई। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सारी चीज़ें इसमें। और ये बस अब मैं ज़रा थोड़ा इसे थोड़ी सी तेज़ आंच में इसे ज़रा भून लूँ, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत जो पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाए, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा जायका आ जाता है। अगर आप कोई सब्ज़ी डाल रहे हैं और उसे जब आप बहुत अच्छी तरह भून लेते हैं, जो भी गोश्त हो, चाहे मटन हो, चाहे बीफ हो, चाहे चिकन हो, तो उसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें से जितनी महक और वो होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें अब इस पे देखिए ये सारा घी भी आ गया। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसके साथ ही इसमें ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1 केजी ये तुरैयाँ थी, इसे घी पता नहीं घिया तोरी भी कहते हैं, लेकिन मैं ये देखिए, और इसे मैंने ज़्यादा बारीक ही काटा है, क्योंकि मोटी मोटी हो ना गल तो ये वैसे भी जाती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पानी की तरह होती हैं, लेकिन इससे मैंने काटा कि ज़रा जल्दी गल जाएंगी। ये देखें, इसे ये अभी ये ज़रा थोड़ा नीचे बैठ जाए तो फिर मैं इसे, ये देखें, ये मैं दूसरी वाली डो यूज़ करती हूँ ताकि ये इसमें आराम से ऊपर नीचे कर दूँ। अभी इसमें इतना पानी होगा और इसमें ज़रा भी पानी नहीं डालना। एक बात याद रखनी है कि इसमें पानी नहीं डालना, इसे बगैर पानी के पकाना है, ये तभी इसका जायका बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार हो जाएगा। इसे मैं बस थोड़ा सा ऊपर नीचे मिक्स करके, ताकि नीचे जो मसाला है गोश्त का वो जले ना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऊपर रख देती तो क्योंकि पानी अब इसमें मसाले में खुश्क हो गई, इस और तुरैयों को पानी निकलने में थोड़ा देर लगेगी, तो इससे ये होगा कि नीचे जो मसाला होगा वो जल जाएगा। इसलिए मैंने उस मसाले को थोड़ा ऊपर कर दिया तुरैयों के। अब मैं इसे थोड़ी देर छुपा दूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितना पानी निकला है। पहले मैं इसे ज़रा छुपा दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, इसमें इतना ज़्यादा पानी निकला है और इसमें मैंने 1 कतरा पानी शामिल नहीं किया। ये देखिए, मैं पहले अगर मसाला नीचे से ऊपर नीचे ना कर देती तो ये नीचे से मसाला जल जाता। ये देखिए, अब मैं अब जब ये खुश्क होगा तो बस सिर्फ अब इसकी भुनाई बाकी है। बाकी इसमें ये मैं हरी मिर्चें, ये 5-6 हरी मिर्चें थी जो मैंने ये काटी थी बारीक बारीक, और इसमें डालिए। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो मैं इसमें गरम मसाला और पुदीना डालूँगी, क्योंकि पुदीने से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और वो मेरे घर में लगा हुआ भी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पुदीना यूज़ करूँ, और आप भी कोशिश करें कि आप अपनी चटनी बना के या खाने में आप इसे यूज़ करें। अब ये ज़रा जब ये, क्योंकि इसका पानी खुश्क होना चाहिए और इसका जब घी ऊपर आ जाएगा ये फिर रेडी होगा। अभी ये थोड़ा पकेगा ताकि ये तुरैयाँ गल जाए, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल पानी नहीं डालूँगी।
और ये बग़ैर पानी के पकेगा। बस मैं इसे छुपा के इसे तकरीबन मीडियम आंच पे कि बस ऐसा रहे कि ये नीचे जले भी ना और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। जब इसका घी ऊपर आ जाएगा उसके बाद ये समझे ये तुरैयाँ बिल्कुल रेडी हो गई। फिर मैं इसमें गरम मसाला और ये पुदीना डालूँगी, लेकिन ये कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए छुपा दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी आंच भी मैं मीडियम लो कर दूँगी ताकि इसमें ये, क्योंकि पानी नहीं है तो ये अपने ही पानी में तुरैयाँ गलेंगी और जो थोड़ा बहुत इसमें मटर में कसर रह गई है वो भी इसी में पूरी हो जाएगी। अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मैंने पुदीना भी डाल दिया है और गरम मसाला भी डाल दिया है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर मेरी किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।